और आइए अब बात करते हैं 24 लाख छात्रों की, उनके भविष्य की। हमने कल भी इसी कार्यक्रम में इस मसले को उठाया और आज भी खबरों की खबर पर हम इस बात पर ख़ास तवज्जो देना चाहते हैं कि क्या जो एग्ज़ाम हो रहे हैं नीट के, मेडिकल के एंट्रेंस के, क्या वो दुरुस्त तरीके से हुए हैं। इस साल नीट में हुई कथित धांधली का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कुछ पीड़ितों ने न्याय की आस में देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया है। नीट के रिजल्ट आए 3 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन कंफ्यूजन छात्रों में आज भी बरकरार है। लाखों पीड़ित बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो एनटीए ने जो नतीजे घोषित किए हैं, क्या उन्हें ही आखिरी मान ले या फिर से दोबारा परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। नीट परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कथित गड़बड़ियों को लेकर फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई है। नीट यूजी परीक्षा को कराने वाली संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। उसकी अपनी दलील है कि इस साल प्रश्न पत्र आसान दे दिया गया था और ज़्यादा परीक्षार्थियों के परीक्षा में अपीयर होने के कारण इस तरह के बड़े रिजल्ट्स, जिसमें बहुत सारे लोग टॉप कर गए हैं, वो देखने को मिले हैं। जिन दर्शकों को नहीं पता या नहीं याद, उनको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि विवाद क्यों खड़ा हुआ है। इस साल 67 छात्रों ने 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। आज तक कभी भी इतनी बड़ी संख्या में एक साथ छात्र टॉपर नहीं हुए हैं। 2021 में 3 छात्र टॉप पर गए थे। आमतौर पर 1 या 2 छात्र ही टॉप पर आते हैं, यानी नंबर 1 की रैंक को वो शेयर करते हैं। अमूमन 1, 2 या मैक्सिमम 3 छात्र होते हैं, लेकिन इस बार 67 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। हम एनटीए की दलील पर भी आगे बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि कैसे इस बार फिजिक्स के एक पेपर में इतनी बड़ी चूक हो गई कि एक ही सवाल के 2 सही जवाब दे दिए गए और दोनों तरह के जवाबों पर एनटीए ने उनको सही माना और इस कारण से एक सवाल के सही जवाब के कारण 44 टॉपर बढ़ गए। दरअसल एनसीईआरटी की नई किताब के मुताबिक जो जवाब छात्रों ने दिया वो गलत था, लेकिन पिछले साल के एनसीईआरटी की संस्करण की उसी किताब में वही जवाब सही था। आंसर की में उस सवाल जवाब को चुनौती दी गई। 10,000 छात्रों ने चुनौती दी थी उस जवाब को। एनटीए इस चुनौती के आगे झुक पड़ा और उसने उन छात्रों को भी पूरे नंबर दिए जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना, जिसमें कहा गया था कि दोनों ही कथन सही हैं। मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं इस एग्जाम में। लेकिन क्या इसी एक कारण से इतने टॉपर बढ़ गए? ये पहली बार है कि रैंक 1 पर 1 या 2 नहीं बल्कि 67 छात्र आए हैं। ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। किसी भी परीक्षा में अपने देश में आज तक ये नहीं हुआ कि नंबर 1 पर 1, 2 नहीं 67 छात्र आ जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब इस पर जवाब नहीं दे पा रही है। एनटीए के रवैये पर एक सवाल और खड़ा हो गया है। हरियाणा के झज्जर में एक ही परीक्षा केंद्र से 8 टॉपर निकल आए हैं। ये खबर सामने आने के बाद हरियाणा के जिंद में एडिशनल कमिश्नर के पास कुछ अभिभावकों ने अब शिकायत दर्ज कराई है और जांच की अपील की है। डॉक्टर कृष्णा शर्मा ने इस मामले का खुलासा किया। उनका कहना है कि हैरानी की बात है कि जिस केंद्र से 8 टॉपर आए उसी केंद्र के छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिया गया है। डॉक्टर कृष्ण शर्मा का कहना है कि एनटीए को अधिकार ही नहीं है ग्रेस मार्क्स देने का। इसके लिए कमेटी तक नहीं बनाई गई, ये क्राइटेरिया नहीं तय किया गया कि ग्रेस मार्क्स कितने देने हैं, किसको देने हैं और किस हद तक देने हैं। उनसे हम बात भी करेंगे, कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ेंगे भी, पर इस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शिकायतें गंभीर हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है इन अधिकारी का। I have received a number of complaints from the students and their parents that grace marks have been given by NTA, though according to them there is no provision of grace marks in the brochure that was supplied by NTA, and they have not disclosed that anywhere. Moreover, NTA has claimed that they have given the grace marks on the basis of 2018 verdict of the Honorable Supreme Court in CLAT examination. Parents are saying that CLAT examination was for online test and this test was offline. So how that can be applicable here?
कई छात्रों का भी कहना है कि उनके नंबर इतने कम नहीं आ सकते हैं। इस मामले की पूरी जांच बेहद जरूरी है। छात्र इस बात से दुखी हैं कि उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा कि आगे अब क्या होने वाला है। 4-5 अटेम्प्ट वाले भी बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे? अब उनको तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सोच रहे थे लास्ट चांस है, अब हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे डिप्रेस्ड हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं बट फिर भी नहीं हो पाएगा। मुझे पता चला है कि हरियाणा के एक सेंटर से 8 बच्चों के 720 आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी एक ही सेंटर में टॉपर बैठे हों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। यही पता चला है कि दूसरे स्टेट से बच्चों ने आगे हरियाणा पेपर दिया है, जिस सेंटर से टॉपर निकले हैं हम। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। एनटीए ने इस साल बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए टाइम लॉस के लिए, जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, और बहुत सारे बच्चों के एक ही सेंटर से AIR1 आना इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और हम सबको रीनीट चाहिए और मतलब ग्रेस मार्क्स के लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। हम डिमांड ये करते हैं कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा से होना चाहिए। इससे जिन बच्चों का ये बोलते हैं कि लेट पेपर मिला था तो वो भी दोबारा दे सकते हैं, उनको ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर दोबारा नीट होगा, तो इसलिए दोबारा नीट होना चाहिए। तो सुना आपने पीड़ित छात्रों को जो इस तरह की अजीब सी मार्किंग व्यवस्था के कारण आज असमंजस में है। ये तो आरोपों की बात होगी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की दलील भी आपको दिखा देते हैं। NTA के एक अधिकारी ने कहा कि 2023 में उपस्थित होने वाले कैंडिडेट की संख्या 20,38,596 थी, जबकि इस साल यानी 2024 में उपस्थित होने वाले कैंडिडेट की संख्या बढ़कर 23,33,297 हो गई। कैंडिडेट्स की संख्या में वृद्धि के कारण उच्च अंक प्राप्त करने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, ये NTA का तर्क है। इन सब बातों के बीच ये जानना भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल परीक्षा पर पहली बार सवाल उठे हैं। हम आपको 9 साल पहले लिए चलते हैं। उस वक्त नीट का गठन तो नहीं हुआ था, तब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, AIPMT जिसको कहते थे। तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA नहीं बनी थी और इस परीक्षा का आयोजन उस जमाने में CBSE खुद कराती थी। उस वक्त आरोप लगे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के जरिए धांधली की गई है। सवालों के जवाब परीक्षा केंद्र पर छात्रों को भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस साल 15 जून को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर परीक्षा लेने का दोबारा आदेश तब दिया था। तब सरकार की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि 44 छात्रों ने धांधली में शामिल थे। ऐसे में 6.3 लाख छात्रों से दोबारा परीक्षा लेने नहीं दिलवाई जा सकती। यानी 44 की गलती की वजह से 6 लाख से ऊपर छात्र क्यों परेशान किए जाए। इस पर तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक भी छात्र को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचता है तो पूरा एग्जाम की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। ये बात तो 2015 की हो गई। इसी तरह की हरकतों को रोकने के लिए NTA का बाद में गठन हुआ, लेकिन अब 2024 के नतीजों ने वैसे ही सवाल फिर खड़े कर दिए हैं और खासकर NTA के कंडक्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन नतीजों और रैंकिंग को छात्र सही माने जो इस बार आए हैं, या फिर परीक्षा फिर से कराई जाए? क्या होगा ये तो आने वाले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट के रुख से पता चलेगा। लेकिन नीट की इस विवादित परीक्षा पर अब सियासतदान भी कूद गए हैं। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है आज। पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं की बातें भी सामने आई हैं। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों की आत्महत्या करने की खबरें भी हैं। ये बहुत दुखद है और झकझोरने वाला है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है? छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे? नीट का शुरू से विरोध करते रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सभी राज्य सरकारों से इसी बहाने अपील कर दी है। वो कहते हैं कि वो नीट के खिलाफ सब लोग आवाज उठाएं और एकजुट होकर इस बीमारी को खत्म करें। वहीं अब इस परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कानपुर में छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। नीट UG 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया है। कोचिंग के बाहर छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि परीक्षा पत्र लीक होने से छात्र तनाव में आ रहे हैं। इस बार नीट में 24 लाख छात्र करीब शामिल हुए थे।
परीक्षा लीक ने हम सभी को संकट में डाल दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक साथ 67 बच्चे टॉप पर आ जाएं। ये भी नहीं हो सकता कि एक साथ एक ही सेंटर के 8-8 बच्चे नंबर 1 रैंक पे आ जाएं। दोपहर में नीट के छात्र अपनी अपनी कोचिंग के बाहर इकट्ठा हुए। इसके बाद सभी ने प्रदर्शन शुरू किया। कुछ लड़के और लड़कियां हाथ में तख्ती लेकर नारे लगा रहे थे। तख्ती में लिखा था, भ्रष्टाचार बंद करो।